हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश को केक का देश कहा जाता है? केक का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब ए यानी स्कॉटलैंड को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस रबी फसल के लिए किसी भी स्तर पर पाला उपयुक्त नहीं होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सना। ठीक है साथियों, भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? बताइए साथियों, इतने कितने राज्य हैं भारत के? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 3 राज्य। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को अंकित कीजिए। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है वो बताना है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी गलत जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन डी सांबर, जो राजस्थान हस्त ब्लॉक स्पाड नहीं है। ठीक है, झील है ना, सांबर झील। और ऑप्शन ए देखेंगे, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शीशे की चूड़ियाँ, भागलपुर बिहार रेशम, जालंधर पंजाब खेल का सामान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी न्यू मंगलोर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी अन्य देश की सीमा से टच होते हैं? ऐसे कितने राज्य हैं भारत के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 17 राज्य। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपका अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से गिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है? भूमि से गिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विशाखापट्टनम। ठीक है साथियों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा राज्य भारत का है साथियों, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है ना साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व छोटी नदी गोदावरी, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है साथियों, बाकी नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ताप्ती नर्मदा और साबरमती कहाँ गिरती है? अरब सागर में, है ना, सिर्फ गोदावरी नहीं गिरती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बसवा सागर बांध साथियों ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। ठीक है साथियों, हिमालय का हिस्सा है। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़गवासला बांध भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शेक्सपियर बीच किस देश में स्थित है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी इंग्लैंड में, है ना, याद रखिएगा, इंग्लैंड में। सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना से? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है साथियों, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अरुणाचल प्रदेश के नामसिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में स्थित है। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी शब्द, तो आप सभी को पता होगा तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता हो तो आप देख लीजिए और याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, एराटोस्थनीज ने। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा
कुटीर उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हथकरघा उद्योग। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच समय का अंतर कितना है? कितना है साथियों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 2 घंटे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, फायदेमंद होती है, और सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी काली मृदा। ठीक है ना साथियों, कपास के लिए काली मृदा बेस्ट होती है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, नौखलैम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेघालय में। इनमें से कौन सी भौगोलिक घटना हिंद महासागर में आम है? हिंद महासागर में आम है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी चक्रवात। ठीक है साथियों, चक्रवात हिंद महासागर में आम बातें होते रहते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट। पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी चेन्नई में। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात। ठीक है साथियों, गुजरात के सूरत में। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लीजिए। पहला है, महाराष्ट्र भारत में कोरल ड्रम का एकमात्र उत्पादक है। दूसरा देख लीजिए, रूबी और प्लेटिनम केवल उड़ीसा में उत्पादित किए जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, तो कौन सा राइट होगा साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी 7517 वर्ग किलोमीटर, है ना। याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कौन सा प्रोजेक्ट? बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, यानी गोदावरी नदी। ठीक है साथियों, में गोदावरी नदी पे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी, है ना। तो ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, बाराटांग द्वीप पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगे लहत से कहा जाता है? गंदे नामगे लहत से कहा जाता है, उत्पन्नांग नाम है साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तवांग मठ। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनती है? कौन सी नदी साथियों? संकोच नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोच नदी सीमा बनती है। भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो आपका सही जवाब, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, से। ठीक है, जिनको याद है पहले से वो कमेंट जरूर कर दे। तो बी से कौन कौन सी स्वतंत्रता है देख लीजिए साथियों। भारत के संविधान में से स्वतंत्रता है, देख लीजिए। आपको पता नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, हम टाइम खराब नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है? कर और अन्य प्राप्तियों के प्राप्त राजस्व किसमें रखा जाता है इनमें से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय
संचित निधि में। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? किसे हटाया जा सकता है इनमें से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। ठीक है, वो भी किसके बाद? संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगतता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? किसके द्वारा तय की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोर्ट या संसद के द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोर्ट के द्वारा तय की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश 1987 में बनाए गए? कौन कौन से राज्य बनाए गए थे 1987 में? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा साथियों, गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनाए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चीनी मछली पकड़ने के जाल इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कोच्चि। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को सुनिए। गलत जोड़ा कौन सा है साथियों, इनमें से देखना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी गलत जवाब ऑप्शन डी, यानी कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी जो अहमदाबाद में नहीं है। ठीक है, बाकी सब राइट है। भारतीय पाश्चर संस्था कहाँ है? कूनूर। राष्ट्रीय टीबी प्रशिक्षण संस्था बेंगलोर में। केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्था सेंगलपट्टू में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 100%। डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है साथियों कर्क रेखा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एमपी से मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान राज्य। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं हिमालय का ऐसा कौन सा क्षेत्र है इनमें से? तो आपको बताना है साथियों। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पंजाब हिमालय। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की थल सीमा 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर है? किस देश के साथ है साथियों? तो आपका सही जवाब बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है ना, भारत की थल सीमा की बात हुई है 4096। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? बताइए साथियों, ऐसी कौन सी चट्टान श्रृंखला है जिसे खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? सही जवाब थारवाड़ा श्रृंखला। ठीक है, नाम भी जोरदार है, थारवाड़ा, है ना। तो खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? कौन से चट्टान को? थारवाड़ा। चलते नेक्स्ट। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माही बजाज सागर बांध साथियों ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। माही नदी जानते हो ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? दोस्तों भारत की बात नहीं हुई है, दक्षिण भारत की बात हुई है, यानी यहाँ की दक्षिण भारत की बात हुई है। तो साथियों गोदावरी नदी सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गोदावरी नदी सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बताइए साथियों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यानी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हुए? 8। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कौन सी बात हुई? उत्तर पूर्वी राज्यों से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर पूर्वी यानी भारत के कौन से सीमा किस तरफ लेंगे? ये इस साइड के, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे कौन से राज्य हैं? यानी यहाँ रहेंगे वो राज्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी त्रिपुरा व मिजोरम। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट, ये ऊपर साइड के राज्य। अगला प्रश्न, पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पांगोंग झील। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी यानी जम्मू कश्मीर में पांगोंग झील स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? आप सभी को पता होगा साथियों, अगर आप जानते हो पहले से क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, सही जवाब ऑप्शन ए यानी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा साथियों, यानी झारखंड में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? कौन सा पुत्र? बंटवारे का पुत्र किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी यानी कांडला बंदरगाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कांडला बंदरगाह से क्वेश्चन आएंगे। कांडला इंपॉर्टेंट 100% होता है, ठीक है ना, कांडला बंदरगाह। तो याद रखना, ठीक है। बंटवारे का पुत्र कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी यानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। सरहिंद नहर, कौन सी नहर? सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए यानी सतलुज नदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल देखिए साथियों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय रेखा की कितनी लंबाई है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी यानी 7517 किलोमीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? शिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है साथियों? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी उज्जैन। ठीक है साथियों, जानते हो ना उज्जैन, तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। संदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? संदन श्रेणी आप सभी को पता होगा, जानते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, राजस्थान। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? कौन सा बांध है साथियों? अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी यानी कर्नाटक में अलमट्टी बांध स्थित है। अगला प्रश्न, इंस्डैक यानी INSDAG किस स्थान पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा साथियों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कोलकाता में। ठीक है साथियों, कलकत्ता राइट करेंगे, कलकत्ता। चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए साथियों, टोडाकोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कटुनाइकड जनजातियां क्या है ये साथियों? जनजातियां जो किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो आपका सही जवाब इनमें से बताना है। तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी यानी नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है साथियों, ये जातियां नीलगिरी पर्वत पर। चलते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक या दो मिल ही जाते हैं किसी भी पेपर में, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है साथियों, बताना है सही गलत कौन सा है। ठीक है, नीचे लाइन देखिए, ये उपरोक्त में से कौन से जोड़ा या जोड़े सही है? इनमें से कौन से जोड़े सही है साथियों, बताना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितने जोड़े सही है वो देख लीजिए पहले। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, नैनीताल टेक्टोनिक आर्द्रभूमि है, हाँ। लोकटक झील ऑक्सबो आर्द्रभूमि,
लोअर झील, क्रेटर आर्द्रभूमि, राइट, सिल्का झील, लेगून आर्द्रभूमि। तो साथियों सभी सही है हमारे, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सभी। ठीक है, राइट क्या होगा, 1 2 3 और 4, चारों राइट होंगे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है फांगपुई को। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य पर स्थित है? कौन सा, जोवाई। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, यानी मेघालय में। ठीक है साथियों। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किस राज्य का बताना है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? राजस्थान का कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, तो 28 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, यानी अहमदनगर। ठीक है साथियों, कौन सा, अहमदनगर। अहमदाबाद नहीं बताना है, अहमदनगर, अहमदाबाद गुजरात में ना। मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब व एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? बताना है साथियों, बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नागपुर में। ठीक है साथियों। बॉम्बे अब मुंबई, है ना। बॉम्बे अब मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुम्स आइलैंड भी कहा जाता है? किस हिस्से को कहा जाता है, ओल्ड वुम्स आइलैंड, आइलैंड। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी साथियों, कोलाबा। ठीक है ना, कोलाबा इस हिस्से को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिले की बात की थी, अहमदनगर। अब भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है साथियों? तो माहे। ठीक है, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर, यानी 9 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैला हुआ है माहे जिला, है ना, भारत का सबसे बड़ा कच्छ। चलते नेक्स्ट। भारतीय सारागा व सारा अनुसंधान संस्था किस शहर, सॉरी, किस जगह स्थित है सारा अनुसंधान संस्था? तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन सी, यानी झांसी। ठीक है ना। भारत में पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भारत में बताना है किस स्थान पे है साथियों, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद या कोच्चि में। तो आपका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए, यानी चेन्नई में। ठीक है, ऊर्जा तकनीकी केंद्र कहाँ है, चेन्नई। चलते नेक्स्ट साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल है? इनमें से सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नेग्रिटो। ठीक है साथियों, नेग्रिटो सबसे पुरानी नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है, तो वो कौन सा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, न्यू मंगलोर, है ना। न्यू मंगलोर पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है। तो ठीक है साथ, तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी परतदार या अवसादी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखने की कोशिश करना और वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींच, जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे 50 क्वेश्चन अपने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना कब हुई थी, यानी किस साल और किस दिन? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा सी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ये, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पे। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, इंडियन स्पेस रिजर्व
ऑर्गेनाइजेशन। चलते अगले प्रश्न पे। फास्फेटस परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु प्रयोग में लिया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी दूध, चाय और पानी के लिए फास्फेटस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? बताइए दोस्तों, किस मार्ग का अधिक महत्व है? तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, यानी सुएज नहर। कौन सी नहर दोस्तों? सुएज नहर। ठीक है, याद रखना सुएज नहर। चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो चलते अगले प्रश्न पे। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? किन दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ही हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत और चीन को अलग करती है। ठीक है, कौन सी रेखा? मैकमोहन। और पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। ठीक है, याद रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ट्रक कृषि संबंधित है, बताइए दोस्तों, ट्रक कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, साग सब्जी से। ठीक है, साग सब्जी यानी ट्रक में भर के ले जाते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हो। तो साग सब्जी से संबंधित है ट्रक कृषि, याद रहेगा दोस्तों। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, क्या घोषित किया गया है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कौन सा वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का। ठीक है, तो चलते अगले प्रश्न पे। किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? किस वर्ष मिला महारत्न उद्यम का दर्जा? तो आपका सही जवाब 11वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2013 को। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ। कौन सा दोस्तों? अखिल भारतीय संघ, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस में रखा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 5वीं। ठीक है, कौन सी बैठक में? 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की बैठक में कौन क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, कौन सी बैठक में? 5वीं में। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संसद में शामिल है, बताइए दोस्तों, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है इनमें से? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा भारतीय संसद में शामिल है। ठीक है, भारतीय संसद किसे बोलेंगे? जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हो। तो चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। हमेशा याद रखना अनुच्छेद 17 यानी। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? किस पेटी में? यानी मध्य महाद्वीपीय या किस में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरीय। ठीक है दोस्तों, किस पेटी में? परिप्रशांत महासागरीय। ठीक है, प्रशांत महासागरीय बोल सकते हैं, लेकिन परिप्रशांत महासागरीय में ज्वालामुखी विस्फोट पेटी सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी, कौन सी श्रेणी? मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है?
किस खनिज के लिए मार्क्वेट श्रेणी को जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क। ठीक है दोस्तों, लौह के लिए याद रहेगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर यानी प्रतिशत क्या था? बताइए दोस्तों। कुल जनसंख्या का 121 करोड़ में से नगरीकरण का स्तर कितना था, यानी नगर में कितने निवास करते हैं, मतलब कितना था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, यानी कितना? 31.15%। ठीक है, याद रखना। चलते अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? बताइए दोस्तों। दांडी यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी, या दांडी यात्रा किससे संबंधित है, ऐसा भी आ सकता है। तो आप बताएंगे किस आश्रम से प्रारंभ की थी, शुरू की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, साबरमती। ठीक है दोस्तों, साबरमती नदी का नाम जानते हो, साबरमती से स्टार्ट की थी। तो चलते अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बताइए दोस्तों, किसे दिया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी, यानी छुट्टी मंजूर करने और ना करने की शक्ति किसके पास होगी? किसके पास होगी दोस्तों? वित्त मंत्री में, या राष्ट्रपति में, या प्रधानमंत्री में? तो इन सब में से किसके पास होगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सिर्फ राष्ट्रपति के पास। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। बताइए दोस्तों, 338 से संबंधित क्या है इनमें से? तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से याद रखना आपको, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 338। चलते अगले प्रश्न पे। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? बताइए दोस्तों, धारा 20 के अंतर्गत कौन जुर्माना लगा सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? भोपाल गैस त्रासदी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1984 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? साइंस का क्वेश्चन। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, वर्षण में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, न्यूयॉर्क। चलते अगले प्रश्न पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? किस अंग में स्रावित होता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, विटामिन सी के कारण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द। ठीक है, पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? संविधान, और संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 2 के परंतु की अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया था? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन सी, यानी तृतीय संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? तृतीय संविधान संशोधन 1954 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाए कोई, तो विवादों को तय करने के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है दोस्तों, मूल क्षेत्राधिकार। चलते अगले प्रश्न पे। मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई? कि मिड डे के बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1995 में शुरू की गई थी मिड डे भोजन योजना। चलते अगले प्रश्न पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? मुद्रा राक्षस के रचयिता दोस्तों थे ऑप्शन सी, विशाखादत्त। कौन थे दोस्तों? विशाखादत्त। चलते अगले प्रश्न पे। वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पानी ना हो फिर भी हमें पानी दिखे, इस भ्रम को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा सड़क पे चलते हुए कि पानी है सड़क पे लेकिन नहीं होता है ना, दूर से दिखता है लेकिन पास में जाते हैं वहां कुछ पानी वगैरह नहीं होता है, बहुत भयंकर गर्मी होती है तब भी दिखता है। ठीक है, तो ये कौन सा भ्रम होता है? ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए, मृग तृष्णा। किसके कारण? मृग तृष्णा के कारण, याद रहेगा। तो चलते नेक्स्ट। जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है? क्या कहा जाएगा दोस्तों? उन्हें, जो लोग अपने लिए जो अपन खा सकते पी सकते हैं इतनी फसल यानी इतनी कृषि करते हैं, बाकी बेचने के लिए नहीं करते, तो इन लोगों को क्या कहा जाएगा? इन लोगों को क्या कहा जाएगा साथियों? तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, जीविका कर्षण। ठीक है, वो जीने के लिए ही करते हैं, बेचने वगैरह के काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, रुपयों के लिए नहीं, इस प्रकार नहीं करते, सिर्फ अपने खाने पीने के लिए हो जाए काफी है, तो उसे क्या बोलेंगे? जीविका कर्षण। चलते अगले प्रश्न पे। कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा शब्द वर्णन करता है दोस्तों समुदाय के कई पीढ़ियों में जमा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, लोक ज्ञान। ठीक है दोस्तों, लोक ज्ञान। चलते अगले प्रश्न पे। यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? बताइए दोस्तों। जो दो पक्ष हैं उनका फैसला आपके हाथ में मान लो, ठीक है, मान लिया, तो अब आपको क्या कहा जाएगा? तो आपको कहा जाएगा साथियों ऑप्शन बी, मध्यस्थ। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मध्यस्थ, यानी दोनों के बीच में आप हो, इन्हें क्या कहा जाएगा? मध्यस्थ, यानी बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप एक निजी अस्पताल में मरीजों के प्रवेश के प्रभारी हैं, मान लेना। ठीक है, गरीब मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए आपका अस्पताल सरकार द्वारा बाध्य है। एक ऐसा ही गरीब रोगी अस्पताल आता है, परंतु वह अपना आधार कार्ड भूल गया है। ठीक है, आधार कार्ड भूल गया, तो निःशुल्क उपचार की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आधार कार्ड जरूरी है। ठीक है, निःशुल्क उपचार के लिए। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। इस शर्त आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और देख लीजिए, यहाँ वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ठीक है साथियों, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जवाब बता देता हूँ, आप देख लेना, पूरा पढ़ लेना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, इस शर्त पर उसे अस्थायी रूप से स्वीकार करेंगे कि उसे निर्वहन के समय आधार कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में उसको आधार कार्ड लाना पड़ेगा। ठीक है, तुरंत वापस नहीं भगा देंगे, उसका इलाज करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आप रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा PA पर एक घोषणा सुनते ही निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी की घोषणा होने सबसे अधिक संभावना है? बताइए दोस्तों, कहाँ पे ये घोषणा सुनेंगे? रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर सुनेंगे सार्वजनिक घोषणा। तो इनमें से कौन सी घोषणा हो सकती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों वो। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी अगली ट्रेन का प्रस्थान आगमन की सूचना। ठीक है दोस्तों, रेलवे ट्रेन पर सार्वजनिक घोषणा यानी सभी के लिए, तो वो रेलवे की घोषणा क्या होगी? या तो रेल जा रही है या फिर जो आएगी उसकी घोषणा होती है। ठीक है, तो ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है साथियों, आपका पड़ोसी एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और आप अपने पड़ोसी के घर में श्रमिक के रूप में कार्यरत किसी बच्चे पर अत्याचारों के साक्षी होते हैं, आप क्या करेंगे? आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बच्चे को बचाने में मदद करने के लिए पुलिस और बाल कल्याण संगठनों को सूचित करेंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपको किसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है, आपके पास रिपोर्ट तैयार करने का समय नहीं है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों, टाइम तो है नहीं ज़्यादा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने वरिष्ठ को समझाएंगे कि आप अपने अधीनस्थ की मदद लेंगे और अपने नाम के साथ साथ अपने अधीनस्थ के नाम के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। आप एक रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, आपके एक अधीनस्थ ने अपने दम पर कुछ अच्छा काम किया है और यह काम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशन के योग्य है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों? तो आपका सही जवाब है साथी ऑप्शन डी, अधीनस्थ को पेपर स्वयं ही प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। ठीक है साथियों, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, बाकी गन्ना, कपास, केला ये व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है आपको, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं हम। दिख रहा है साथियों? तो आपका सही जवाब इसमें बता दूं मैं आपको, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। तो आपका मिलान कैसे करोगे डी का? ए का मिलान 2 से, बी का मिलान देखिए दोस्तों, 1 का मिलान 2 से करेंगे और 2 का मिलान किससे करेंगे? 5 से, यानी ई से। ठीक है, और तीन का मिलान कर देंगे हम 4 से, और 4 का मिलान कर देंगे 1 से। ठीक है, 4 का 1 से, और लास्ट का डी का मतलब शरण से किससे करेंगे? 3 से। ठीक है, या लिख देता हूं ऊपर, 5 का मिलान 3 से। ठीक है साथियों, आप पॉज करके देख लेना, ऑप्शन डी राइट है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप समझ लेना, समझाने में टाइम ज़्यादा जाएगा इसलिए। तो ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे आ चुके हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी,
लुसाने में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता। तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, करमन मल्लेश्वरी ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अरविंद पनगडिया। ठीक है, कौन थे? अरविंद पनगडिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र अधिक है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलते नेक्स्ट।